हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 तक जान चुके हैं और आज हम लोग 7, 8, 9, 11 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 7 के बारे में। 7 के बारे में रूल ये है कि यू कैन डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। The number should be divisible by 7 with no remainder. मेरे पास एक संख्या है 198 और यह 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए हम शुरू करेंगे। तो इसका लास्ट डिजिट 8 है और 8 को दुगना करने पर होगा 16। लास्ट डिजिट को दुगना करना है, जो बची हुई संख्या है उसमें से माइनस करना है, हटाना है। तो दुगना करने पर होगा इसको 16 और 19 में से 16 करेंगे हम लोग माइनस, तो आएगा 3, जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए 198 7 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम, जैसे मेरे पास एक संख्या है 147। सेम प्रोसेस करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है उसको दुगना करेंगे और रेस्ट नंबर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। लास्ट डिजिट इसका है 7 और दुगना करने पर होगा 14 और इस 14 में से इस 14 को माइनस करेंगे, आगे 0 और 0 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 0 बार में कट जाएगा। ये जब इस तरह से सब्सट्रैक्ट करने पर 0 आए या 7 के मल्टीपल आए, 7 के गुणज में आए, 7 के टेबल में आए, तो वह संख्या 7 से डिविजिबल होगा। एक दूसरा एग्जांपल और देते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल 2, 5, 6, 8। सेम प्रोसेस करेंगे कि लास्ट डिजिट को हम लोग दुगना करेंगे। लास्ट डिजिट है 8 और दुगना करने पर होगा 16। रिमाइंडर के यहाँ पर रेस्ट नंबर बचेगा हमारे पास 256। तो 256 में कितना माइनस करेंगे, 16, क्योंकि 8 को डबल करने पर 16 आएगा और हमारे पास आ जाएगा संख्या 240 और 240 का लास्ट डिजिट होगा 0 और यहाँ पर 0 को दुगना करेंगे तो 0 ही होगा। जब 24 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। उसी तरह से फिर वही सेम प्रोसेस। ऐसे भी देखने से लग रहा है 24 7 से कटने वाला नहीं है, तो हम ऐसे प्रोसेस करते जाएंगे कि जब तक देख लेंगे 7 से ये जो संख्या आ रहा है, बच रहा है, सब्स्टिट्यूट करने पर वह डिविजिबल है कि नहीं। अब चलते हैं 8 की ओर। बहुत आसान है इसमें। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 संख्या 8 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, एक संख्या है 4, 8, 8, 9, 7, 2। अब इतनी बड़ी संख्या को 8 से डिवाइड करें, समय ज्यादा लगेगा, देख करके सिर्फ लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो तो लास्ट 3 डिजिट है हमारे पास 728 और 8 से ये डिविजिबल होगा। 8 से 72 भी कट सकता है और 8 भी। तो इस तरह से यह संख्या 8 से डिविजिबल होगा। सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। भाग करके देख सकते हैं या ओरल कैलकुलेशन करके, जितना सक्षम, इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग 9 की तरफ। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, यदि संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए और 9 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल है कि 2, 5, 2, 9। ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको क्या करेंगे, आपस में हम लोग जोड़ेंगे। 2 + 5 + 2 + 9 और 9 से हम लोग भाग कर देंगे।
जोड़ने पर आएगा 2 5 7 2 9 और 9 18 और 18 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। इस तरह से यह संख्या 9 से डिविजिबल है। किसी भी संख्या को इसी तरह से हम लोग आजमाएंगे। एक संख्या और लेते हैं 19827, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, जोड़ लेंगे उसको। 1 और 9 10 और 8 18 और 2 20 और 7 27 और 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी संख्या 9 से विभाजित होगी। चलते हैं 11 की तरफ कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या है। व्हाट इज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। यदि if the sum of the digit at odd and even places are equal or differ by a number divisible by 11, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों की संख्याओं को जब आपस में जोड़ दिया जाए, सम को अलग जोड़ना है और विषम के ओड प्लेस पर जो भी है अलग जोड़ना है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर घटाने पर 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाए तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाए। अब सम और इवन और ओड प्लेस क्या है इसमें, जैसे कि 2 5 9 2 4 ये संख्या है। तो ओड क्या है, इवन क्या है, बहुत आसान है ये। अगर इसको नंबरिंग भी करेंगे हम लोग तो ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है। इसको आप आराम से समझ लेंगे कि जो 2 है ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, और ये जो है ओड नंबर है, ये ओड नंबर है। तो इवन को अलग जोड़ना है और ओड को अलग जोड़ना है, तब लास्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इसमें इवन है ये 2 और 5 2 को, या दूसरी भाषा में इस तरह समझें कि इसको अल्टरनेट करके जोड़ना है, छोड़ करके। जैसे कि 4 को अलग जोड़ लीजिए, 4 9 और 5, 4 9 2 को जोड़ना है, 4 9 13 और 2 15। अब बच क्या रहा इसमें, तो 2 और 5 2 7 और 15 में 7 माइनस करने पर आएगा 8, और 8 कभी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर सब्सट्रैक्ट करने पर 0 आए या 11 से 11 के मल्टीपल्स में आए तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से डिविजिबल। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। एक संख्या है कि 2 7 5 3 3, यह 11 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके भी इवन और ओड प्लेस को अलग अलग जोड़ करके घटाएंगे, यानी 3 5 2 को अलग जोड़ लेंगे, 3 5 8 और 2 10 हो गया, और 7 और 3 को अलग जोड़ेंगे जो इवन प्लेस पर है, 7 और 3 फिर 10 हो गया, दोनों को माइनस करने पर 0 आ गया। इसलिए कह सकते हैं कि ये 27533 जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो, ये डिविजिबिलिटी के रूल्स समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।